हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको करवाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दो तीन प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं। ये प्रॉपर्टी मेरे को उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद कर ली होंगी और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट है, तो हम करना कैसे है, देखो i इज इक्वल टू जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। अब देखो जीरो से पाई यानी जीरो से ए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, जीरो से ए, और मैं क्या लिखूंगा इसको, जीरो से ए माइनस एक्स लिखूंगा, यानी एक्स की जगह में ए माइनस एक्स लिखूंगा। ठीक है बेटा। तो अब देखो मैंने लिखा लॉग 1 प्लस कॉस ए माइनस एक्स, यानी पाई बाय पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स और डीएक्स। अब ध्यान से देखो बेटा ये क्या हो गया, मैंने लिखा जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। पाई का मतलब क्या बेटा, देखो पाई का मतलब है, पाई कहां पर आता है हमारा क्वाड्रेंट पे। जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो पाई यहां आएगा बेटा, पाई आएगा, पाई माइनस एक्स। अगर मैं पाई माइनस एक्स करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिया बेटा, और कॉस एक्स, नेगेटिव कॉस एक्स, ये आ गया। तो इसको इरेज कर दे, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं इसको हटाकर नेगेटिव लिख रहा हूं। क्वेश्चन लेंथी है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसको हटाया, इस पूरे की जगह माइनस आ गया। ठीक है, इस पूरे की जगह माइनस आ गया, ये मेरी बन गई सेकंड। ठीक है, अब देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं बेटा। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो देखो i प्लस आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू, देखो यहां से जीरो से पाई और यहां भी जीरो से पाई कॉमन है, तो मैंने इंटीग्रेशन में एक ही बार लगा देता हूं, जीरो से पाई। ये ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है वहां पर? हाँ नहीं, साफ साफ दिख रहा है बेटा, जीरो से पाई। अब देखो मैंने कहा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इसका भी लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट लिया log 1 प्लस कॉस एक्स, सेकेंड वाला लिया प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, मैं दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर दिया तो i प्लस आई 2i हो गया। इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है, ये और ये, इन दोनों को प्लस कर दिया, और dx। अब ध्यान से देखो बेटा, ये log m, मैं अगर इसको log m बोलूं और इसको log n बोलूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, log m n की प्रॉपर्टी हो गई, log mn। भाई log mn होगा तो कैसे लिखेंगे, log m प्लस n लिखेंगे। तो अब मैं इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो यहां पर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और log 1 माइनस, इसको हटा दो, इसको हटा दू,
लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। यहां पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। भाई अगर मैं इनको खोलूंगा तो क्या आएगा, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से देखो, सॉरी इसमें लॉग नहीं आएगा ना, लॉग नहीं आएगा। मैं जगह बचाने के चक्कर में ना ध्यान भी मेरा डाइवर्ट हो रहा है, एक मिनट बेटा, यहां पर लॉग नहीं आएगा क्योंकि देखो लॉग एम एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ना। तो एम एन एक साथ लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स आएगा यहां पर, ठीक है, और डीएक्स। समझ में आ गया बेटा, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। इसको हटा दें, इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से पाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिखा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे बच्चे, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने लिख दिया यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डीएक्स, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा है बेटा, मुझे इसलिए इस तरीके से करना पड़ रहा है। 2i इज इक्वल टू, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर अगर लॉग m की पावर n लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूं n log m। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है log साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, log साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log साइन एक्स। समझ में आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं लगा इंटीग्रेशन का साइन, 0 से पाई, 0 से पाई, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया 0 से पाई। अब देखो 2 log x यहां पर आएगा, 2 log साइन x dx, ठीक है बेटा, dx। अब मुझे बताओ 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकाल दो, तो 2 को मैंने यहां से उठा के बाहर निकाल दिया, यहां से उठा के बाहर निकाल दिया, ये यहां से हटा के यहां निकाल दिया, क्लियर है। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 0 से पाई log sin x dx, मेरे पास ये बचा। इसको इरेज कर दे एक बार, इसको इरेज कर दे, ठीक है, इसको इरेज कर दिया, मेरे पास ये बचा। इसको एक बार, ये पाई है, और इसको एक बार ब्रैकेट में डाल लेते हैं हम, मेरे पास ये बचा बेटा, ठीक है। ये 0 से पाई log साइन। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 0 से 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 लिख सकता हूं बेटा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आएगा, पाई तो आएगा, बात तो वही है, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा क्यों, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्टी बना रहा हूं 0 से 2a, 0 से 2a, क्लियर है। अच्छा, तो अब लिखा हमने log साइन x dx, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर f ऑफ x के बराबर है, इस पूरे को मैं यहां कर रहा हूं, फिर इरेज करूंगा, देखना, ठीक है। मैंने कहा मेरा f ऑफ x क्या है, यहां पर f ऑफ x है log साइन x,
ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा इसमें दो चीज चाहिए मुझे, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी 0 से 2a, 0 से a एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो मुझे दो चीज चाहिए ना, एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक एफ ऑफ a माइनस एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास है, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो 2a क्या है, 2a ये है, तो 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 2a माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। 2 से 2 गया, पाई माइनस एक्स। अब देखो पाई कहां पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बॉर्डर लाइन पर, यहां पर। अब पाई माइनस एक्स करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा, लॉग साइन एक्स आ जाएगा, इसकी जगह लॉग साइन एक्स आ जाएगा। अब ये बताओ एफ ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या लॉग ऑफ साइन एक्स के बराबर है? यानी लॉग ऑफ साइन एक्स क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 यानी 2a माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा यहां पे, इसको भी एक ब्रैकेट में डालें, इसको मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू, देखो कैसे, देखो ये प्रॉपर्टी मेरी प्रूव हो रही है, ये वाली कंडीशन प्रूव हो रही है, तो मैं लिखूंगा 2 को बाहर लिखूंगा, 0 टू a, 2 को बाहर लिखा, 0 टू a क्या है यहां पर, 0 टू a क्या है बेटा, देखो a है पाई बाय 2, ठीक है, 0 टू a, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, क्लियर है, लॉग साइन एक्स। अब क्या करें, आप इसको इरेज कर दें, ये समझ में आ गया, नोट डाउन करना कर लीजिए, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, देखो कर दो इरेज, चलो कर देते हैं। अब वहां से देखो बेटा, आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, मैं यहां पर 0 टू a की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 0 टू a, तो क्या होगा, a माइनस एक्स, 0 टू पाई बाय 2, तो क्या लिखो, पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई में 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, और उसको लिखा मैंने लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, अब देखो पाई बाय 2 क्या होता है, 90, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो मैंने लिखा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिखा मैंने लॉग कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट वोरिया सेकंड वोरिया, ठीक है, इसको थर्ड डाल देते हैं, इसको थर्ड, ठीक है बेटा, इसको फोर्थ डाल देते हैं, ये dx लिख देते हैं, ठीक है, फोर्थ डाल दिया, और इसको फिफ्थ डाल देते हैं, ठीक है, ये पूरी फिफ्थ है, यहां से ये i इजकल टू दिस, ये वाला i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैंने कहा एडिंग 4 एंड 5, एडिंग
4 एंड 5, 4 और 5 को बेटा ऐड कर देते हैं। देखो 4 का ये वाला आई लेफ्ट हैंड साइड, आई के साथ प्लस होगी तो क्या आ गया, 2i आ गया। आई, हाँ बेटा, हाँ बैठो बेटा, आई के साथ प्लस हुआ तो 2i आ गया, इज इक्वल टू, अब देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, मैंने कॉमन ले लिया। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 यहां भी है, लिमिट भी मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, ये पाई बाय 2 थोड़ा बड़ा लिख दें, पाई बाय 2, लिमिट भी मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, अब देखो इसका लॉग साइन एक्स, इसका लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। देखो समझो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई, आई प्लस आई 2i, इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड में 2 और 0 टू पाई बाय 2 कॉमन है, 2 इसमें 2 चलेगा, 2 आएगा यहां पर, 2 और 0 से पाई बाय 2 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने 2 और 0 से पाई बाय 2 कॉमन निकाल लिया, फिर लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा डीएक्स। अब लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स में लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये क्या हो जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 2, देखो 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ठीक है, इसको लिखूंगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया बेटा? चलो इसको नीचे वाले को इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, यहां तक साफ दिखाई दे रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या करें, देखो यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं यहां से साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालूं तो 2 नीचे चला जाएगा, तो साइन एक्स साइन 2x बाय 2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यानी साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x अपॉन 2, तो वही लिखते हैं बेटा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कहां से, 0 से पाई बाय 2, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह लिखूंगा मैं, लॉग तो लिखूंगा ही लिखूंगा लॉग, और साइन एक्स कॉस एक्स की जगह, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह लिखूंगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। इसको हटा दो बेटा, इस वाले पोर्शन को हटा दो, साइन 2x बाय 2, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये dx इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैंने कहा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, और इसको पूरे को dx, ठीक है। अब देखो मैं लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, लिमिट को सेपरेट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log of sin 2x, log of sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। ठीक है, मैंने लिमिट को अलग अलग कर दिया,
ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू, मैं उसको सॉल्व इनमें से इस लिमिट को सॉल्व कर देते हैं। 0 से पाई बाय 2 log sin x log sin 2x dx माइनस, अगर मैं उस लिमिट को सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा, log 2x सॉरी log 2 को बाहर निकाल लो, 2 कांस्टेंट है, log 2 एक स्टेप बढ़ गया, log 2 कांस्टेंट है, 0 से पाई बाय 2 और dx। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है। मैंने कहा बेटा देखो यहां से अगर मैं 2x को पुट कर लूं, 2x इज इक्वल टू a पुट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू da, और यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू da बाय 2। अब ये यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं तो क्या आएगा देखो, इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, एक मिनट लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन, अब यहां पे देखो बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू क्या 0, जब x 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहां 0 पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो a की वैल्यू भी 0 आ गई, आ गई। भाई अगर मैं यहां 0 पुट करूंगा, x के लिए 0 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 0 लिख दी। मैंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देखो x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 इज इक्वल टू a, तो 2 से 2 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, तो a हो जाएगा पाई। जब x 0 a 0 तो मैंने 0 लिख दिया, जब x पाई बाय 2 तो a पाई, तो यहां पे पाई बाय 2 था ना, तो पाई बाय 2 की जगह क्या आएगा, पाई आएगा, और अब आएगा log sin 2x की जगह पर a, log sin 2x की जगह पर a, और dx की जगह पर क्या आएगा, da बाय 2 माइनस log 2, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, dx को डिफरेंशिएट dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, x कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक, क्लियर है बेटा, 0 से पाई बाय 2 तक। चलो ये सारा मैं इरेज कर दो बेटा, ये सारा इरेज कर देते हैं, ये सारा इरेज कर देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं पर आ जाए, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक बात आप समझो, इसको, इस वाले को ध्यान से देखो, रेड मार्कर है मेरा यहां पर है, इस वाले को आप ध्यान से देखो, इस वाले को, यहां से मैं 1/2 बाहर निकाल लूंगा, उसको बाद में देखेंगे। अगर 0 से पाई साइन a है, तो यहां पर देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी, a टू बी f ऑफ x f ऑफ t के बराबर होगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैंने देखो, अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से, 0 से, यहां पे लिखते हैं 0 से पाई, मैं यहां से लेकर आ रहा हूं
थर्ड थर्ड 0 से पाई, देखो आई इक्वल टू 0 से पाई है, तो मैंने कहा 0 से पाई लॉग, 0 से पाई लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, जीरो से पाई लॉग साइन एक्स, ठीक है, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, मैंने कहा बराबर होगा 0 से पाई लॉग साइन ए के, साइन ए डी ए के। ये देखो देखो समझो, 0 से पाई, 0 से पाई जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन है एफ ऑफ ए, तो मैंने इसमें एक्स और ए को चेंज किया, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 0 से पाई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है ये, और ये 0 से पाई एफ ऑफ ए का फंक्शन है ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी तो यही कह रही है मेरी, है ना, ये प्रॉपर्टी यही कह रही है। यहां पर dx लिख लो, यहां पर dA लिख लो, dA लिख लो। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, मैं साइन ए की जगह पे साइन एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हम वही लिखने जा रहे हैं अब, आई इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह पर, ये कहां पर था मेरा, ये यहां पर था, ठीक है, यहां से मैंने 2 पावर में गया तो 2 आगे आया, 2 आगे ले आया, 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, ठीक है, 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 2 हम कहीं से छोड़ते हुए चल रहे हैं बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो यहां पर 2 नहीं आना चाहिए। देखो अभी अगर मैं इसकी वैल्यू ए ये लिख दूं, या फिर लॉग 0 से पाई, 0 से पाई कोसाइन एक्स कहीं पर आ रहा है, साइन एक्स 0 से पाई यहीं पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, तो आई इज इक्वल टू, चलो लिख के देखते हैं, आई इसकी जगह पर मैंने, इसकी जगह पर ये लिख दिया 0 से पाई, पाई लॉग ऑफ साइन एक्स dx माइनस, अच्छा 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, dA/2 था ना, dA/2 का 1/2 बाहर ले आया, 1/2 बाहर ले आया, 1/2 बाहर ले आया, और इसकी जगह पर, इसकी जगह पर देखो 1/2 को मैं यहां से निकाल के यहां लिख सकता हूं, लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, मैंने लिखा I इज इक्वल टू, ये 1/2 को मैं बाहर निकाला, तो 1/2 तो बाहर चला गया। अब देख लो, अब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, लिख दिया, देखो log ऑफ साइन एक्स dx, मैंने कहा फिर माइनस माइनस log 2 x लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2। अब ये वाला इरेज कर दे, ये वाला इरेज कर देते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं। मुझे लग रहा था शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कहीं गलती लगी नहीं है, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह पर थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो अब इसको मैं लिखूंगा आई, ये देखो, इसको, इस पूरे को मैं आई लिख रहा हूं, इस पूरे को आई लिख रहा हूं, तो मैंने आई इज इक्वल टू हाफ, इस पूरे को मैंने लिख दिया आई माइनस लॉग 2, और इसमें लिमिट पुट कर देता हूं π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो आई, अब ये हाफ आई इधर आ जाएगा, तो आई माइनस हाफ आई, आई माइनस हाफ आई, माइनस
पाई बाय 2 में से 0 गया तो पाई बाय 2 ही बचेगा, पाई बाय 2 लिख दिया मैंने आगे, log 2। ठीक है, i माइनस हाफ आई, देखो अगर मैं एलसीएम ले लूं यहां पर, i माइनस हाफ आई वैसे हाफ आई होता है, मैं एलसीएम लेकर भी दिखा देता हूं आपको। इसको मैं इधर ले आया तो i माइनस हाफ आई इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का। अब देखो मैं एलसीएम लेकर भी दिखा देता हूं, यहां पर ले लो i इंप्लाइज करके एलसीएम ले लो 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2i माइनस आई, ऊपर i है ना, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई बाई 2 लॉग, सॉरी माइनस आई नहीं, सॉरी माइनस पाई, अब टंग भी स्लिप कर रही है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है बेटा, अब ये 2 से 2 ये मर गया, ठीक है, तो 2i माइनस आई क्या हो गया, आई हो गया, आई, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2, माइनस पाई लॉग 2, ये आंसर है बेटा, i इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। एक बार चेक कर ले आंसर, आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो इतना सारा फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा और गड़बड़ हो जाएगी। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16 क्या है ना, माइनस पाई लॉग 2, आंसर सही है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे से मैच भी कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से करना, आप इसको दोबारा एक बार जरूर देखना, आपको समझ में आएगा मैंने कहां कहां पर क्या क्या यूज किया है। मैंने कोशिश करी है कि ऊपर वाला इरेज ना करूं और उसको करता चलूं और लास्ट में आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।